बकरा ईद स्पेशल में मैं बना रही हूँ कद्दू दाल गोश्त की रेसिपी। ये रेसिपी इतनी आसान और मज़ेदार है कि इस रेसिपी को आप ईद के दूसरे या तीसरे दिन ज़रूर ट्राई करना चाहेंगे। इस रेसिपी के लिए आप मटन या बीफ का गोश्त ले सकते हैं और ये है 1 किलो मटन का गोश्त और साथ ही मैंने 2 मीडियम साइज़ के मोटे कटे हुए प्याज डाल दिए, 2 इंच अदरक का टुकड़ा जिसे मैंने छोटा छोटा करके डाल दिया और साथ ही 20 से 25 जवे लहसुन के डाल दें और ये लहसुन देसी है। साथ ही मैंने 1 टेबलस्पून कुटी हुई काली मिर्च डाल दी और हाफ टेबलस्पून हल्दी पाउडर डाल दिया, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल दें, 1 टेबलस्पून नमक डाल दें और नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं। अब इसमें 1 कप पानी डाल दें जो कि तकरीबन 500 ml पानी है। अब इसमें 3 मीडियम साइज़ के कुटे हुए टमाटरों का पेस्ट डाल दें। अब एक दफ़ा सारी चीज़ों को मिक्स कर दें और इसे मैं प्रेशर लगाऊंगी 15 मिनट के लिए। और अगर आप प्रेशर के बगैर पकाना चाहते हैं तो 30 से 35 मिनट इसे ऐसे ही कवर करके पका लें। अगर आप प्रेशर के बगैर बना रहे हैं तो इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा डाल लें। जितनी देर तक गोश्त गलता उतनी देर तक हम कद्दू को काट लेते हैं। मैंने 3 कद्दू लिए हैं जो कि तकरीबन हाफ केजी है। वैसे तो कद्दू की सब्ज़ी का नाम सुनते ही ज़्यादातर लोगों का मूड ख़राब हो जाता है। कभी कभी जो चीज़ें पसंद नहीं होती उसे सही तरीके से बनाया जाए तो अच्छी भी बन सकती हैं। और जिन लोगों को ये सब्ज़ी पसंद नहीं, अगर आप इस सब्ज़ी को मेरे तरीके से बनाएंगे तो शायद वो लोग भी पसंद करें। क्योंकि कद्दू की सब्ज़ी की तासीर ठंडी होती है तो इसलिए ये पेट और हाजमे के लिए बहुत अच्छी सब्ज़ी है। और अगर आपका कभी खाना बनाने को दिल ना करे तो आप सिर्फ कद्दू का रायता बनाकर भी खा सकते हैं जो बहुत ही हेल्दी और टेस्टी बनता है। वैसे तो मेरे घर में भी बहुत कम इस सब्ज़ी को पसंद किया जाता है, फिर भी मैं इसे किसी न किसी चीज़ में डालकर बना लेती हूँ क्योंकि इसमें बहुत से विटामिन और फाइबर होता है। जैसा कि कभी मैं कद्दू दाल गोश्त बना लेती हूँ और कभी मैं रायता बनाकर भी कद्दू को इस्तेमाल कर लेती हूँ। कभी मैं कद्दू का मसाला बनाकर उसमें थोड़ा सा गोश्त डाल लेती हूँ, उससे भी कद्दू का मसाला अच्छा बन जाता है। तो आप भी इस सब्ज़ी को मेरे तरीक़ों से ज़रूर ट्राई करें और अगर आप कभी ट्राई करें तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। यहाँ मैं आपके लिए एक टिप शेयर कर रही हूँ। कद्दू को काटते सारी इसे पानी में डाल दें, इससे कद्दू काले भी नहीं होंगे और इसका टेस्ट भी फ्रेश रहेगा। सारे कद्दू को काट के मैंने पानी में डाल के रख दिया। साथ ही गोश्त को भी चेक कर लेते हैं। गोश्त तकरीबन 80% तक गल गया। अब इसमें 1 कप ऑयल डाल के गोश्त की अच्छी तरह भुनाई कर लें। अब गोश्त की इतनी देर तक भुनाई करें जब तक गोश्त ऑयल ना छोड़ दे और मसाला ना बन जाए। देखें गोश्त ने ऑयल छोड़ दिया। अब इसमें कटे हुए कद्दू डाल दें। अब कद्दू की सब्ज़ी को हाथ की मदद से पानी से निकाल के गोश्त में डाल दें। सारे कद्दू की सब्ज़ी को पानी से निकाल के गोश्त में डाल दिया। अब इसमें 7 से 8 मोटी कटी सब्ज़ मिर्च डाल दें। अब सारी चीज़ों को एक दफ़ा मिक्स कर दें और कद्दू की सब्ज़ी को 1-2 मिनट के लिए गोश्त के साथ अच्छी तरह भून लें ताकि गोश्त का टेस्ट सब्ज़ी में आ जाए। कद्दू में पानी डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये कद्दू बिल्कुल फ्रेश है तो ये अपने ही पानी में अच्छी तरह गल जाएंगे। अगर आप कद्दू फ्रिज से निकाल के पका रहे हैं तो उसे गलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इसलिए उसमें पानी डालकर उसे कवर करके रख दें तो वो गल जाएंगे। कद्दू को 15 से 20 मिनट कवर करके मैंने रख दिया ताकि कद्दू नरम हो जाए। यहाँ मैंने हाफ केजी भीगी हुई चने की दाल ली है जिसे मैंने 2 घंटे के लिए भिगो दिया था और ये देखे चने की दाल अच्छी तरह भीग गई है और इसका दाना आसानी से टूट रहा है। अब 20 मिनट बाद ढक्कन उठा के कद्दू को चेक कर लेते हैं। कद्दू तकरीबन अपने ही पानी में अच्छी तरह गल चुका है। अब कद्दू को चम्मच की मदद से हल्का हल्का तोड़ दें ताकि इसका मसाला बन जाए। कद्दू को तोड़ने के लिए इस तरह का चमचा यूज़ करें ताकि कद्दू आसानी से टूट जाए क्योंकि हमने कद्दू को मैश नहीं करना, सिर्फ इसे तोड़ना है ताकि कद्दू के मोटे मोटे चंक्स सालन में नज़र आए। जितने मोटे कद्दू के चंक्स मुझे चाहिए थे उतने मैंने तोड़ दिए हैं। अब इसमें भीगी हुई चने की दाल डाल दें। दाल डाल दिया। अब दाल को अच्छी तरह मिक्स कर दें ताकि गोश्त और सब्ज़ी का टेस्ट दाल में आ जाए।
दाल, सब्जी और गोश्त को एक दफ़ा मैंने अच्छी तरह मिक्स कर दिया। अब इसमें पानी डालेंगे ताकि दाल अच्छी तरह गल जाए। 500 ml पानी डालकर 25 से 30 मिनट तक दाल को कवर कर दे ताकि दाल अच्छी तरह गल जाए। तकरीबन आधे घंटे के बाद दाल को ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। चम्मच की मदद से एक दफ़ा अच्छी तरह मिक्स कर दे। दाल अच्छी तरह गल गई है और दाल का पानी खुश्क हो गया और मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है। अब इसमें हाफ टेबल स्पून गरम मसाला डाल दें, साथ ही कटा हुआ सब्ज़ धनिया डाल दें। अब लास्ट टाइम सारी चीज़ों को एक दफ़ा मिक्स कर दें ताकि हर चीज़ का टेस्ट एक दूसरे में आ जाए। कद्दू दाल गोश्त को आप उबले हुए चावलों के साथ भी खा सकते हैं और घर की बनी हुई गर्मा गर्म रोटी के साथ भी खा सकते हैं। देखें, हमारी मज़ेदार कद्दू दाल गोश्त तैयार है। अब इसे प्लेट में डाल के सर्व करते हैं। इस दाल गोश्त सब्जी के साथ मैंने धनिया, पुदीना और कैरी की चटनी भी बनाई है। अगर आप इसकी रेसिपी देखना चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट में इस चटनी की रेसिपी वीडियो नज़र आएगी, तो वो आप जाके देख सकते हैं। ये चटनी की रेसिपी बहुत टेस्टी है, तो इसलिए आप इस चटनी को ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको कद्दू दाल गोश्त की रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। इससे मेरी हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचेगी। और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मेरे साथ फीडबैक कमेंट बॉक्स में शेयर करें।